हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मूली का पराठा, जो यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। यह बहुत ही इजीली बन जाती है। तो चलिए यह रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम ताज़ी मूली का चूज करेंगे। तो इसके लिए हम निकल गए हैं खेत में और खेत में से अच्छे अच्छे मूली चूज करके निकाल लिए। ये हमारे घर के पीछे जो खेत है उसी में केवल वीडियो बनाने के लिए ही रेसिपी तैयार के लिए ये सब्जी उगाई है। तो मुझे मात्र इतना सा ही मूली की ज़रूरत है। देखिए ये उखड़ नहीं रहा है, इसे मैं ज़बरदस्ती उखाड़ी और मात्र 4 ही मूली की मुझे ज़रूरत है। अब हम चलेंगे धनिया पत्ता का जो हम खेती किए हैं। देखिए ये धनिया पत्ता है, हम खुद उगाए हैं। हमें ताज़ी ताज़ी धनिया बहुत अच्छी लगती है, इसलिए बाज़ार से तो बहुत दूर है, इसलिए मैं बाज़ार से लाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं अपने खेत में ही उगाती हूँ। तो देखिए मेरी धनिया अब बड़ी हो गई है, ये अब यूज करने लायक हो गई है। मूली के पराठा के लिए हमें धनिया भी आवश्यकता है, इसलिए हम धनिया तोड़ लिए हैं। देखिए कितनी ताज़ी और अच्छी दिख रही है, बिल्कुल ताज़ी है। चलिए मूली और धनिया पत्ता हो गया। अब हम मिर्ची भी उगाए हैं। तो देखिए ये मेरी अपनी ही उगाई हुई मिर्ची है। देखिए ये भी खाने लायक हो गई है, हम इसे यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने खेतों में हर एक प्रकार की सब्जी उगा के ही यूज करते हैं और इसका वीडियो बनाते हैं। तो चलिए ये भी मेरी रेडी हो गई है। अब मैं रखने जा रही हूँ अपने ही टोकरी में। हो गई मूली, धनिया पत्ता और हरी मिर्च। मूली को हम पानी से अच्छे से धो लिए हैं। इसे अच्छे से धो लीजिएगा क्योंकि मूली में मिट्टी ना आ जाए। मिट्टी आने से किरकिरा हो जाएगा, इसलिए हम अच्छे से मूली को धो लिए हैं और उसे पत्ता को अलग कर दिए हैं। फिर नीचे वाला अलग करके हम छीलने की सहायता से छील लेंगे अच्छे से। उसके बाद में हम फ्रेमिंग की सहायता से छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए। पराठा बनाने के लिए हमें मूली की छोटे पीसेस चाहिए। इस तरह से सभी मूली को हम फ्रेमिंग की सहायता से छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। फिर हमें पत्ते भी इस्तेमाल करने हैं, इसलिए मूली के पत्ते को ऊपरी वाला भाग हम तोड़ लेंगे। नीचे वाला डंठल आप हटा दीजिएगा क्योंकि हमें पत्ता का ही इस्तेमाल करना है। इस तरह से हम सारे पत्ते को निकाल लेंगे। उसके बाद में हम इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट करेंगे। पराठा के लिए एकदम से छोटे छोटे पीसेस हमें चाहिए, इसलिए हम इसे छोटे छोटे टुकड़े में ही काटेंगे। मूली के पराठा के लिए मूली और उसके पत्ता का भी हमें यूज करना है। तो उसके लिए हम मूली और उसके पत्ते को एकदम महीन ही कट करेंगे। महीन कट करने से पराठा अच्छी बनती है। उसके बाद हम धनिया पत्ता, लहसुन और हरी मिर्च को कट कर लिए हैं। हम उसमें डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट और धनिया पत्ता डाल देते हैं और इसके साथ ही चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे। थोड़ी सी जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी हींग भी हम डाल लेते हैं, जो पाचन में अच्छी बनी रहेगी। और हम थोड़ी सी इसमें तेल ऐड करेंगे। आपके पास घी है तब घी डाल सकते हैं, या आप जो खाना पसंद करते हैं वही तेल आप डाल सकते हैं। इन सभी मिश्रण को हम आधा केजी गेहूं के आटे में ऐड करेंगे। सारे चीज़ें को एक ही बार में डाल करके इसे हम हाथ से धीरे धीरे इसे फेंटेंगे। आप अपने हाथों से धीरे धीरे फेंट लीजिएगा। पहले हमें पानी नहीं डालना है, पहले आप हाथों से हल्के हाथों से मसल लीजिएगा। जब सूखा सूखा लगे तब इसमें हल्का हल्का पानी डालकर आप इसे गूँथ सकते हैं। क्योंकि इसमें नमक हम मिलाए हुए हैं, इसलिए पहले पानी नहीं डालेंगे। इस तरह से हमारी आटा रेडी हो गई है। अब हम थोड़ी सी सूखी वाली आटा लेंगे। इस तरह से
आप अपने साइज से आटा ले लीजिएगा, गुत्थी वाली आटा ले लीजिएगा। अपने हिसाब से आप अपना साइज बना सकते हैं। हम थोड़े बड़े साइज का लोई बना करके ही हमें रोटी बनानी है। तो इस तरह से सूखी वाली आटा में डब कर लीजिएगा। उसके बाद में आप जिस तरह से सिंपल रोटी बनाते हैं उसी तरह से आप इसे बेलन की सहायता से बेल लीजिएगा। देखिए कितने अच्छी रोटी तैयार हो गई है। हल्का हल्का किनारे फटेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ले करके तवा जब गर्म हो जाए तब उसमें डाल दीजिएगा। जिस तरह से सिंपल रोटी बनती है उसी तरह से आप उलट पुलट कर लीजिएगा। जब पक जाए रोटी उसके बाद में आप थोड़ा सा तेल या घी ले करके चम्मच की सहायता से लगा करके पका लीजिएगा। हाई बिल्कुल फ्लेम रहेगी, लास्ट में पहले लो फ्लेम रहेगी, बाद में हाई फ्लेम रहेगी। रोटी को उलट पलट करके दोनों साइड से आप चम्मच की सहायता से घी या तेल लगा करके सेक लें। छुलनी की सहायता से चारों ओर दबा दबा कर पका लें। फिर उसको उलट पलट करके दोनों तरफ सेक लें। जब अच्छी तरह से पक जाए तब आप निकाल लें। गांव में इसी तरह से बैकग्राउंड वाली आवाज़ें आती रहती हैं। जिस तरह से अभी कुत्ते की आवाज़ आ रही थी। बहुत ही इग्नोर करने के बाद भी कुछ न कुछ चीज़ों की वॉइस आ ही जाती है। इसी तरह से करके आप सभी पराठे को पका लें, सेक लें। आटा गूँथते समय आप हल्दी पाउडर ज़रूर डाल लें, क्योंकि आटे में हल्दी और थोड़ी सी तेल डालने पर पराठे में चमक आ जाती है। देख सकते हैं बिल्कुल ही मुलायम पराठा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी दिख रही है। इसे आप चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी से खा सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर